हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। मैं इस समय खड़ा हूँ इस्लाम नगर में। ये काफ़ी समय से विवाद चल रहा है आस पड़ोस में। जैसे आप देख रहे हैं, दोनों परिवार जो हैं वो मोहनडन परिवार है। मोहनडन परिवार में ये बच्चा कुछ दिन पहले साइकिल चला रहा होगा, उसमें इसी के पड़ोस की कोई महिला, जैसे इस घर में बता रहे हैं, उसको लात मारा गया है। उसकी भी मेरे पास एप्लीकेशन है और इन्होंने बकरी की भी बात एक एप्लीकेशन में दी है कि आए दिन मेरे यहाँ बकरी को भी जहर दिया गया है और बच्चों को लेके भी लड़ाई होती रहती है और आए दिन किसी न किसी बहाने, कूड़े के बहाना बच्चों को लेके आए दिन आस पड़ोस में मामला रहता है। अब इसी पूछने क्या है मामला। सर, हमारा 3-4 महीने से हुआ जा रहा है, हमको धमकियां दी जाती हैं। अच्छा। हमारा जे लीजिए कार्ड जी, बजाज। ये जो भाई साहब जो हैं मुजीद खां जी, जे बजाज हिंदुस्तान शुगर में काम करते हैं। इनका दिन रात का आना होता है, रात में भी ड्यूटी होती है, दिन में भी। हाँ, इसके बाद और हमको धमकियां दी जाती है, रात में आओगे तुम्हारे आदमी लगवाएंगे, तुमको मरवाएंगे हम। अच्छा। हाँ, तो उसी की धमकी से हमने एप्लीकेशन भी लगाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और आज इन्होंने एप्लीकेशन, आज थोड़ा सुबह लफड़ा हो गया तो इन्होंने पुलिस वाले को बुलाया। और उन पुलिस वालों ने भी हमारे घर पे कह के गए कि इनको घर में घुस के मारो। अच्छा, सवाना तुम्हारे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? वो इसी कारण, जिसे कोई भी दिक्कत हुई जाए, जिसे बच्चा या कोई भी किसी बहाने से वो लड़ाई ढूंढती हैं। अच्छा, कि लड़ाई होती रहे। हाँ। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पर अक्सर कर जो बदतमीजी करती है, हम लोग समझाओ दे तो मारने के लिए कहते हैं। तो सवाना से तुम्हारी कोई ऐसी पुरानी रंजिश है क्या? जी नहीं, रंजिश हमारी कोई नहीं है, बस यही है कि यहाँ पर गलत क्यों लेकर लड़ाई होती है। हाँ, बच्चों को भी कई बकरी के बकरी कूड़े के लिए बकरी 3 बकरा 3 बकरे वो मर गए। तुम्हें कैसे मालूम कि सवाना ने ऐसा किया होगा? सवाना यहाँ पर हमारे 2 बकरी के अलावा कोई है नहीं। अच्छा। अगर जिसे कोई दुर्घटना होती तो एक साथ होती, 2-3 के साथ थोड़ा ना दुर्घटना होती। उसी संकेत के बुनियाद पर मैंने कहा। अच्छा। हाँ, देखिए यहाँ पे इनके भैया में, क्या आप इस प्रकरण को क्या बताना चाहते हैं? जी, हम बताना यही चाहते हैं जी, हमारा जी हल हो जाए। अच्छा। जी, जो हमारे भाई वहाँ जाते हैं, बार बार दिक्कत होती है, जहाँ भी गाड़ी में से आते हैं। कई बार इनको समझाया, उसको भी अल्लाहगंज का था, उसको भी मैंने समझाया कई बार, लेकिन मानते जी लोगों को नहीं है। आए दिन एप्लीकेशन दिया है, फिर भी कोई एक्शन नहीं है। देखिए, इनका मामला जो है इस्लाम नगर का, इसमें आए दिन आस पड़ोस का मामला रहता है। थाना गोला कोतवाली को अवगत करवाया जाता है, लेकिन कोई ना कोतवाली इस पे एक दिन फैसला उठा के लेती। आज मीडिया बुलाई गई और इनके यहाँ मस्जिद की दिनचर्या भी बता दें। ये लेबर टाइप के इंसान हैं, इनकी बकरियों को पालन का काम भी है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूँ, जो दूसरा पक्ष है और उनसे जो हम महसूस होते हैं, उनसे भी कुछ हम पूछता जाना चाहते हैं। कहाँ है मैडम? जी सर, ये सर रही मेरी एप्लीकेशन, इसको आप देख लीजिए। मैं अकेला आदमी हूँ परिवार का, ठीक है। मुझको धमकी दी जा रही, कादिर खां, मजीद खां, बाबिर खां, गुड्डू खां, ठीक। इनके चाचा जो है मोहल्ले में ऐलान किया है कि मैं इनको चैन से जीने नहीं दूंगा, ठीक। इससे पहले करीब हो गए लमसम 2 महीने हो गए, तो मेरी माँ अकेली थी घर पे। ये रही मेरी माँ सामने खड़ी हुई और ये मेरा भतीजा है, यहाँ पे अगर खेलता है तो ये लोग धमकाते हैं, कहते हैं यहाँ पे खेलने को नहीं। और ये यहाँ पे जो जगह है, सर सुनिए हमारी बात। अच्छा, ऐसा आए दिन तुम लोगों के संग होता है तो कोई बैठ कर हल नहीं निकाल सकते? सर कोई हल, हमने इनसे 20 दांव कहा, हाथ जोड़ के निवेदन किया। हमने कहा भैया हम अकेले आदमी हैं अपने घर के, ठीक है, और हमको मत सताइएगा, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा हमारे परिवार का आपसे दिक्कत है तो हमको बताइए, मैं मारते मारते काट दूंगा, ठीक है। हाँ, हमने कहा। और मेरी माँ अकेली थी, मैं इनकी घर की जो है मेहरुआ और सब बच्चे घुस के मेरी माँ को बहुत पीटा, मेरे दरवाजे तोड़ दिया। ये देखिए, चलिए हम खुद ये सर मेरे दरवाजे तोड़ दिया और घर में घुस के हमला किया मेरी बूढ़ी माँ पे। और सुनिए, 1 मिनट और सुनिए सर, हमारे पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सर, बहुत किस्म के। और मैं अकेला आदमी हूँ, ये 17-18 लोग अपने घर परिवार के हैं। मैं इनको धमकी कैसे दे सकता हूँ? ये हमको धमकाते, सवेरे यहाँ पे बहुत गाली दे रहे थे, तो मैं 7 बजे से बंद 9 बजे निकला अपने मकान के बाहर। ये कह रहे थे यहाँ पे बैठो कुर्सी डाल के, और जो है ये निकले, इनको मार दो, मूड काट लो, तब जेल काटेंगे, ये धमकियाँ दे रहे हैं, ठीक है सर। मैं 1 मिनट सर, ये मेरी एप्लीकेशन रही सर, इसलिए मैंने एप्लीकेशन दिया कि जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमान जी से निवेदन हो, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, ठीक। और इन लोगों को पता नहीं किस बात पे जलन होती, यहाँ पे ऑटो खड़ा करते हैं सर, ये यहाँ पे
यहाँ पे ऑटो खड़ा करते सर और बाइक वगैरह ला के यहाँ मेरे मोहरे में खड़ी करते हैं और इन लोगों ने मेरी बकरी को जहर खिला दिया। ना मानो सर तो यहाँ क्या नाम की मनीष और तुम्हारी भी बकरी को जहर खिलाया? हाँ, हमारी भी बकरी को जहर खिलाया। मनीष और क्या नाम की गुड्डू रहते हैं यहाँ रैदास लोगों में। हमने उनको खबर किया, हमने चुपा 1 मिनट, हमने खबर किया उनको तो वो बकरी उठा के हमारे घर से ले गए, उनसे पूछवा देंगे। ठीक, जहर खिलाया। 1 मिनट सर रुक जाइए, इंटरव्यू पूरा लीजिए। इंटरव्यू 1 मिनट, क्वेश्चन हमें भी तो ना। तो तुम्हारी भी बकरी खिलाई गई? जी, हमने उनको उठवाया। ठीक है, गवाह। और इनके यहाँ मुसवा मार जहर रखा गया। बकरियां खाई गई। ठीक, वो बकरा इधर पड़ोस वाली छत पर चढ़ा तो इल्जाम यहाँ पे एक जहरून रहती है, जहरून और फरहद, वो इल्जाम उन पे लगाया गया कि हमारा आज का क्या मसला? आज का मसला ये है सर, ये लोग हमारा मकान छीनना चाहते हैं सर। कहते हैं कि इनका बैनामा नहीं है, रजिस्ट्री है सर, और मैं इनका मकान छीन लूंगा, इनको यहाँ रहने नहीं दूंगा। और ये धमकियां मिल रही हैं कि सर मैं इनको जीने नहीं दूंगा। ये मेरा भतीजा है सर, ये अगर यहाँ पे खेलता है तो इनके परिवार वाले जो है यहाँ पे खेलने नहीं देते हैं। कहते हैं अंदर चल, लात मारते हैं यहाँ सर। अगर मैं यहाँ पे कोई बाइक वगैरह कुछ भी खड़ा करता हूँ सर तो इन लोगों को कौन सी दिक्कत होती है, ये मेरा मोहरा है। ऑटो इनका है, कादिर खां का, मजीद खां का, जिब्राइल खां का, गुड्डू खां का, बाबिर खां का, इतने ऑटो। ठीक, ये यहाँ पे खड़ा करते अपने मोहरे पे। ठीक है, और मैं अगर कोई बाइक वगैरह खड़ा कर देता हूँ तो इनको बहुत उलझन होती है। और मेरी बकरी सर यहाँ पे बनती है, ये किनारे बनती है और पूरा रोड खाली रहता है, फिर भी इन लोगों को पता नहीं कौन सी जलन होती है। और ये देखिए सर, मेरा पूरा पनारा तोड़ दिया सर। मैंने इनसे कोई बात नहीं की। इनके बच्चे नुकसान करते हैं या ये लोग बदतमीजी करते हैं। अगर मैं कुछ कहता हूँ, मेरे घर से कोई कहता तो गाली देते, मारने के लिए रपटाते हैं सर। ठीक सर, ये देखिए सर, सब दोनों पक्ष को लेके यहाँ पर बात चल रही है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बात है तो आस पड़ोस का मामला जिस हिसाब से चल रहा है। ये मेरी बहन है सर, ये मेरी क्या मुझे करना तो हम क्वेश्चन करेंगे, तुम करोगे जब हमें झूठ क्या? से 12 नंबर लगाया। ठीक है, तब उन लोगों ने आया, तब मुझे हर कोई गली कोई रास्ते पे नहीं निकलने देते। मेरे घर में जो रिश्तेदार आता तो बोलते हैं इनके घर में भड़ुए आते हैं। हाँ, जो खुद बैठाते उसे दूसरे को झूठ सान लगाते। ये लोग मेरे पीछे क्यों लगे, नहा धो के पीछे हैं? देखिए, ये इस्लाम नगर अभी बच्चा को लेकर होता है। लेडीजें हैं, ठीक है, जो बैठाती है घर में अपने, हमने ये बात कहने के लिए तो मारने के लिए लेती है हमको। किस प्रकार की गंदगी? किस प्रकार जिसे आदमी को बुलाती है, अपने ठट्ठा लगवाती है घर में, ठीक, बदतमीजी धंधा कराती है। जैसा देखिए, यहाँ पे मामला कुछ जिस हिसाब से मोड़ा जा रहा है और यहाँ पे कुछ बूढ़े बाड़े हैं, कुछ आस पड़ोस। क्या आप क्या कहते हैं? धंधा शुरू कर मैं थोड़ा आस पड़ोस के लोगों को, आप क्या इस मामले में जानते हैं? इस मामले में हम कुछ नहीं जानते हैं। आप कुछ जानती है इस मामले में? यहाँ पर ये नहीं जाने थे, यहाँ पर हो, मगर ये यहाँ पर हम तो भीड़ भाड़ लगी रहती है। नहीं, भीड़ भाड़ नहीं लगी, हम देखे नहीं। जब हम यहाँ वहाँ इतनी दूर रहा थे, मगर लड़ाई जब भाई तो हम फैसला कराए ये गए हमारे घर, हम इनका लोग डांट ही गए अपने घर। और मगर ये फिर भी लड़ाई ये लोग लड़े थे, दोनों जने ही आपस में लड़ाई करते। हम तो हमारे घर देखो गए, हम आए डांटे है कि नहीं डांटे, हम सब बच्चे ने अपने डांटी गए। देखिए, यहाँ के आस पड़ोस का भी कहना है कि ये दोनों पक्ष आए दिन कोई ना कोई बहुत बड़ा जंग और या युद्ध ना कर दें। इसी दौरान पर विरोध यहाँ पे था बच्चे को लेके, फिर बच्चे से लग के धंधे की बात की गई और धंधे के बाद यहाँ पर बकरी की बात। मैंने रंगौते कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।